हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। मेरा नाम राजन मिश्रा है। कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ ताकि मैं ये देख पाऊँ आगे मैंने अपनी लाइफ में कितना इम्प्रूव किया है। मेरी हेल्थ को लेके, मेरी प्रॉब्लम्स को लेके, क्या मेरी लाइफ में चल रहा है, मैंने क्या सोचा था, क्या हो रहा है और मैं क्या करना चाह रहा हूँ या मैं कैसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और भगवान ने कितना मेरा साथ दिया है। अब मैं पहले क्या थिंकिंग रखता था, अभी मैं क्या रखता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। अपनी सबसे पहले हेल्थ को लेके आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि मेरी अभी बहुत टाइम से जो है मेरी हेल्थ सही नहीं रही है। आई हैव बीन अ हाइपरटेंशन पेशेंट, यू कैन से मैं हाई बीपी का पेशेंट हूँ। आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस 2022, अभी 26 चल रहा है, तो इट्स बीन 4 ईयर्स। मैं 4 साल से अभी मेडिसिन ले रहा हूँ बीपी की रेगुलरली, और साथ में मेरा लीवर ठीक नहीं है, मेरे को ओबिसिटी है। मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं उन सब चीज़ों में थक जाता हूँ। और मुझे ना हर 6 महीने में कभी टाइफाइड हो जाता है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, कभी मेरा जो लीवर है वो ऑलमोस्ट फैटी लीवर ही रहता है। ये भी मेरी गलती है, मैं किसी को इस चीज़ का दोष नहीं दे सकता, बिकॉज मुझे ही खाना बनाना है और मुझे ही खाना है, तो इसमें पूरी और पूरी सिर्फ मेरी गलती है। मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज़ भी गलत है। जो मुझे फील होता है कि ये चीज़ गलत है, जिस बारे में मुझे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ, जैसा मैंने आप लोगों को अभी फिज़िकल हेल्थ के बारे में तो बता दिया, नाउ टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। हमें फिज़िकली हेल्थ तो बहुत, फिज़िकल हेल्थ जो है आंखों से दिखती है कि सब कुछ ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, बंदा तगड़ा है, अपने शरीर का ख्याल रख रहा है। नाउ व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ जरूरी है, उतनी ही मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। आप फिजिकली बहुत अच्छे हो और आप मेंटली अच्छे नहीं हो, आपका बीपी रेज होता है या और कोई प्रॉब्लम होती है, आप सडन कोमा में जा सकते हो, हॉस्पिटलाइज हो सकते हो। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे देते हैं, उसी तरह मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत पैसे कमाए अपनी लाइफ में, आपने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखा, और आपके ऊपर सडनली कोई मेंटल प्रेशर आ जाता है, फैमिली में ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, पैरालाइज का अटैक हो जाता है, सपोज आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और आप उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाते, तो वो फिजिकल हेल्थ भी किसी काम की नहीं आई है जितनी मेंटल हेल्थ आएगी। उससे जितना आप फिजिकल हेल्थ को लेके चल रहे हैं, उतना ही आपको अपनी मेंटल हेल्थ को भी साथ में ही लेके चलना चाहिए। बात रहेगी मेरे मेंटल हेल्थ की, तो मुझे जो फील होता है कि वो अच्छी नहीं रही है, बिकॉज जब मैं छोटा था, बहुत छोटा नहीं बट 12th के आसपास था, तो मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए। उसकी वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर ही आ गई, जैसे पढ़ाई करना, खाना करना, बर्तन करना, कपड़े करना, मतलब जितने भी हाउस चोर्स होते हैं वो सारे ही मुझे करने पड़े। और साथ में पेट को भरने के लिए अर्निंग भी करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे को वो संस्कार मिले कि कुछ गलत काम कर लो या कुछ ऐसे करके घर चला लो, नहीं, हमें इज्जत से चलाना है। आई बिलोंग टू प्रीस्ट फैमिली, मैं ब्राह्मणों की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए हमें वैसे संस्कार नहीं दिए गए हैं और हमें इसलिए अच्छा करने की ज़रूरत है। तो मैं काम करता हूँ जिससे मैं अपनी फैमिली का सर्वाइव कर रहा हूँ। मेरी फैमिली में मैं हूँ और फिलहाल में मेरी मदर है, वो जो है मेंटली तौर पे बहुत सही नहीं बोल सकता। फिजिकली वे में अगर कहा जाए कि शी इज़ नॉट एबल टू डू हाउस होल्ड वर्क्स, या मैं उनको कुछ ऐसा बोल दूं कि आप ये कर लीजिए या वो कर लीजिए, वो करने में समर्थ नहीं है फ़िलहाल। तो मैं ही सारे काम करता हूँ, जैसे बाहर जॉब भी करना, अपनी पढ़ाई भी करना और घर के भी काम करना, सब कुछ, सोसाइटी देखना, अपना इनर देखना, मेंटल हेल्थ देखना और फिज़िकल हेल्थ देखना। मैं इसलिए आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और ताकि मैं खुद भी देख पाऊँगा कि मैंने क्या इम्प्रूवमेंट की है और नहीं की है। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो मैं अपने माता पिता का अकेला बच्चा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, सिबलिंग्स होते हैं तो चीज़ें हेल्प हो जाती हैं, और जैसे सिस्टर होती तो घर के काम में ईजी हो जाता, अगर ब्रदर होता तो बाहर के जैसे काम है या फाइनेंशियल चीज़ें हैं, फाइनेंशियली थोड़ी बहुत सपोर्ट ज़रूर होती, और एक माइंड में भी रहता कि ओके देयर इज़ समवन हु कैन हेल्प मी या हु कैन सपोर्ट मी। व्हाई डू आई फील लो इन लाइफ? मेरे आसपास में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको मैं सब कुछ शेयर कर सकूं, ताकि जो मेरे ऊपर जो बर्डन अभी पड़ा हुआ है बहुत सारा, वो सारी चीज़ें मैं बता के थोड़ा सा हल्का फील कर सकूं। अभी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है
क्योंकि मैं फालतू मतलब नहीं रखता हूँ किसी से भी। इसलिए मैं बहुत लो भी फील करता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि सपोर्ट के लिए नहीं होता है कोई, कोई साथ देने के लिए नहीं होता है, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। तो डेफिनेटली हमें ना लाइफ में लो फील होता है। बट हाँ, इससे मेरे को एक चीज़ लर्न करने के लिए मिली है इस चीज़ से, कि अगर आपके पास कोई नहीं होता है ना, तो आप खुद इंडिविजुअली करते हो और आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीख पाते हो, लर्न कर पाते हो, जो आपको आगे सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करती है। आई लो फील कर रहा हूँ मैं, इसका एक तरफ नेगेटिव है तो एक तरफ पॉजिटिव भी डेफिनेटली है। अगर कोई होता तो मैं ये सारी चीज़ें फेस नहीं करता और ईजिली मेरे को मिल जाती, तो मैं शायद आपसे ये बातें शेयर नहीं कर पा रहा होता, या मेरी माइंड में ये चीज़ नहीं आती, मेरी बुद्धि का विकास नहीं होता जितना अभी हो पा रहा है, मैं चीज़ें समझ पा रहा हूँ, सेंसिबली चीज़ों को मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो हाँ, एक तरफ प्रॉफिट भी है, एक तरफ लॉस भी है। बट हाँ, होता तो अच्छा होता, बट नहीं है तो मैंने डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें और लर्न की अपनी लाइफ से। अबाउट सोसाइटी, हम अगर सोसाइटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं, आपके सोसाइटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट जो मैंने फील किया है अपनी लाइफ में, मैं आप लोगों से वो ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ और मैं कर सकता हूँ, बिकॉज वो मेरे खुद के ओपिनियन है अबाउट सोसाइटी। व्हेन माय फादर लेफ्ट, व्हेन ही डाइड, उस समय कोई नहीं आया मुझे सेव करने के लिए। एक्चुअली माय फादर वाज अ सिंगर, तो वो शोज़ करते थे, जागरण वगैरह करते थे, उसके अंदर ही यूज्ड टू सिंग, माय फादर यूज्ड टू सिंग इन अ जागरण। बहुत सोसाइटी के अंदर रहना, सबसे मिलना, सबसे बातचीत थी, सब कुछ था। बट व्हेन ही डाइड, उसके बाद मुझे कोई सेव करने नहीं आया बहुत। अब मेरे फादर ने भी सोसाइटी वगैरह किया, मैं भी बहुत सोसाइटी में जुड़ा हुआ था, म्यूज़िक में जुड़ा हुआ था, बट मुझे कोई सेव करने के लिए नहीं आया उस सोसाइटी में। तो मेरे ये खुद के ओपिनियन है। ओपिनियन से पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगा आप लोगों से, कि मैंने बहुत टाइम दिया सोसाइटी को, बचपन से अभी तक मैं रहा हूँ। बट जब मुझे खाने की ज़रूरत थी, जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी, जब मुझे पढ़ाई की ज़रूरत थी, जब मुझे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, उस समय सोसाइटी का कोई भी पर्सन नहीं आया। सोसाइटी के पर्सन तब आता है जब आपके घर में बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो तो हालचाल पूछने, या आपके घर में कोई शादी विवाह हो, कोई अच्छा फेस्टिवल हो, फंक्शन हो, उस टाइम पे खाना खाने। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि सोसाइटी आपके, बहुत हो सकता है किसी और के काम आती हो, मैं सबको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट जो मेरे साथ हुआ, जो मैं फेस कर रहा हूँ, उसके बारे में बता सकता हूँ कि नो वन हैज़ कम एंड नो वन केम फॉर मी। आप अपना काम करिए, अपना नाम बनाइए, जब आपका नाम बन जाएगा तो लोग उस नाम की वजह से ज़रूर आएंगे। आप गलत काम करिए, उस गलत नाम की वजह से भी लोग आपके पास आएंगे आपको बोलने कि तू कितना गंदा आदमी है, और आप अच्छा काम करिए तो लोग वही चीज़ बोलने आएंगे कि आप कितना अच्छे आदमी है। तो अब मैं जो एहसास कर पा रहा हूँ, जो मैं फील करता हूँ, या जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि आपसे जितना हो पा रहा है आप अपने सोसाइटी को टाइम दीजिए, बट आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, इट शुड बी अराउंड योर सेल्फ, कि आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, आप कैसे चीज़ें ठीक कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आफ्टर दैट एनीथिंग कम्स। तो अभी आपको जो ज़रूरत है ध्यान देने की, वो अपने ऊपर होनी चाहिए। जैसे मैं भी समझ पा रहा हूँ इन चीज़ों को, तो मैं डेफिनेटली अपने ऊपर देना चाहूँगा ध्यान। तो अपने फादर के बारे में बता रहा था कि वो जागरण वगैरह में थे, तो भगवान से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। मैं पहले उतना ज़्यादा नहीं मानता था, बट अभी ना एक व्यक्तित्व हैं और एक व्यक्ति हैं जिनकी मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, उनके जो एकांतिक जो वार्ता है वो सुनता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज जी का। तो उनकी वजह से ना सेंसिबिलिटी बढ़ी है और थोड़ा सा कामनेस भी। शायद मैं अभी नहीं बोलूँगा कि बहुत काम आदमी हूँ, मैं नहीं हूँ, या हर कोई नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही उस चीज़ को अडेप्ट करता है अपनी लाइफ में। जो प्रेमानंद जी हैं, उनकी वजह से जो सोचने की जो चीज़ें थी, उनका जो पाथ है वो अलग होता जा रहा है। पहले मैं किस वे में हमेशा नेगेटिव सोचता था, बट अब मैं उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव फाइंड कर ही लेता हूँ। इसीलिए मैं अभी वीडियोस भी बनाना मैंने चालू किया है। स्पिरिचुअल थिंग के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी दुनिया है, उसके अंदर हम कीड़े के समान भी नहीं है। अगर हम पूरे गैलेक्सी को देखें या जो भी यूनिवर्स है हम उसको देखें, तो हमारी कोई औकात नहीं है यूनिवर्स के सामने। बट हाँ, जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया है, जिन भगवान से हम आए हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हुए मैं और ज़्यादा अभी विश्वास करना चाहता हूँ भगवान के ऊपर। उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हुए मैं अपने आप पे काम करना चाहता हूँ। मैं राधा जी का नाम लेना चाहता हूँ अपने दिल से,
और मैं उनको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। मैं जो भी प्रेमानंद जी ने सीख दी है जो हम लोगों के लिए सही है, आई वॉन्ट टू गो ऑन दैट पाथ। मैं उस रास्ते पे जाना चाहता हूँ, बिकॉज वो किसी का गलत नहीं चाहते हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति हैं जो वृंदावन में बैठ के बोलते हैं कि बच्चे आप कुछ मत करो, सिर्फ आप राधा नाम लो, अपनी जो मेंटिलिटी है उसको पॉजिटिव रखो और आप अपना काम प्यार से करते रहो। वो मुझसे कभी मिले नहीं है, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ पर्सनली। मैं एक बार वृंदावन गया हुआ था, तो रास्ते से जो पथ से जाते हैं मैंने उनको देखा है और राधा नाम लेके उनको प्रणाम कर लिया। उसके अलावा मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, या उन्होंने मेरे से कोई लेना देना नहीं है। बट वो कहते हैं, जो मैं अपनी तरफ से एज अ गुरु में उनको मानता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा ही हेल्प की है। और मैं इसीलिए और शायद स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट रखने लगा हूँ। भगवान के ऊपर मेरा विश्वास बढ़ रहा है। यार, जो इतनी बड़ी दुनिया बना सकते हैं, हम कीड़े के समान भी नहीं हैं, जो एटम्स बना सकते हैं, जो हम जान ही नहीं सकते जिन चीज़ों के बारे में, वो भगवान ने बना दिया। तो मेरी लाइफ या किसी की भी लाइफ क्या बड़ी चीज़ है। वो अपनी ऐसे धूल भी ऐसे उड़ा देंगे ना, तो हम लोग राजा आदमी हो जाएंगे सब कोई। तो अपनी लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर लेके आओ। और मैं अपना मेंटोर, मैंने किसी को वैसे जाके जो कहते हैं गुरु बनाना या कुछ, बट मैं मेंटली प्रेमानंद जी को मानता हूँ, अपना मेंटोर मानता हूँ, मैं अपना गुरु मानता हूँ। और उनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। राधा जी के नाम की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो जो इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है मेरे लिए, जो मेरी समस्याएं चल रही है, मेंटल चल रहा है, फिजिकल चल रहा है, लाइफ में चल रही है, इमोशनली चल रही है, हर एक चीज़ में, वो बस इतना से एक बार नज़र भी घुमा देंगी ना, तो उनकी सखियां भी अगर नज़र घुमा देंगी ना राधा जी की, तो भी सब संवर जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैं अब प्रेमानंद जी पे विश्वास कर रहा हूँ या राधा रानी पे कर रहा हूँ, आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। और एक बार कोशिश कीजिए, अगर आपको ना विश्वास हो ना, तो ना आधा घंटा रोज़ आप भगवान का नाम लो, जो कि बहुत अच्छा होता है। आप राधा जी का नाम लीजिए आधा घंटा। बाबा ने कहा है कोई माला की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम लो। आप एक काउंटर ले लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है नाम लेने में, तो आप काउंटर लेके, उसके साथ में माइंड अपना बिजी रहता है, तो आप काउंटर लेके उनका नाम लीजिए, आधा घंटा रोज़ दीजिए। देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंज आते हैं। जैसे मेरी लाइफ में ही मैं बहुत काइंड ऑफ एग्रेसिव पर्सन रहा हूँ, बट अभी जो है राधा जी की वजह से, प्रेमानंद जी की वजह से थोड़ा सा लाइफ में अभी कामनेस आई है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ उनका नाम लूँ। तो आप लोग भी ले सकते हैं, और मेरी मानिए तो आप लोगों को लेना ही चाहिए। आप किसी भी धर्म से हो, भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं होती है, आप लीजिए। डेफिनेटली आप लोगों को कामनेस, पीस, और जो आपके आगे की जो पाथ है वो आपको ज़रूर दिखेगा कि आप उसमें कैसा क्या कर सकते हैं। मेरी एक और जिम्मेवारी बनती है जो मैंने पूरी नहीं की है, या शायद मैं थोड़ा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, जो है कि वीडियोस डालना आप लोगों के लिए। ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं कम्प्लीटली पूरी नहीं कर रहा हूँ। उसका भी एक रीज़न है कि एक्चुअली मेरी ना तबीयत ख़राब थी, मैं एडमिट था, इस वजह से मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिया था या कम कर दिया था। अभी जो है मैं अभी ठीक हूँ, रिकवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। बट अभी मैं आप लोगों से ही कहता हूँ कि अब मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करूँगा, मैं अब डालूँगा ही, कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वीडियो डालता रहूँ रेगुलरली। और जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, बट मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द और सारी रोज़ वीडियो डालूँ, या एक दिन का छोड़ के एक दिन गैप में, बट आपको अब वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और यही थी मेरी स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, या जो मेरे अंदर चीज़ें भरी हुई थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अपनी याद के लिए भी रख लिया है कि ओके मेरी ये कंडीशन थी, नहीं थी। अब उसके बाद में अब देखते हैं, जो मेरी जिम्मेवारी बनती है वो मैं अब पूरी करूँगा। अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को लेके, जो मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ है उसको लेके, और जो मेरी वीडियो की हेल्थ है, यानी जो मैं रेगुलर नहीं डाल रहा हूँ, उस चीज़ को लेके मैं अब हर एक चीज़ में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, इम्प्रूव करूँ। और राधा रानी ज़रूर साथ देंगी। मैं उनके भरोसे ही, प्रेमानंद जी के भरोसे अब स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ फिर से चीज़ें ठीक करने का। तो अब मेरी जो वीडियोस है, अब कोशिश करूँगा मैं पूरी तरह रेगुलर ही आती रहे, या एक दिन का एक दिन छोड़ के एक दिन आती रहे, यानी अल्टरनेट डेज पे ज़रूर आएंगी वीडियोस। और आप, अगर आपको अच्छा लगा हो, आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को।
और आप मेरी आने वाली चीज़ों को, मेरी जर्नी को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर आप मेरे साथ देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू। राम राम। ये जो सारी वीडियोस है वो मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, बट आप लोग, मैं एट द एंड इसको एकदम लास्ट में डालूंगा वीडियो के। जो मुझे समझ आ रहा है उस हिसाब से मैं वीडियोस बना के डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा हो, कुछ सजेशन हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये ध्यान रखो या ये कर सकते हो।